ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने अपनी चुनावी हार को मानने से इनकार कर दिया। बोल्सोनारो के कट्टर समर्थकों ने ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट, संसद और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। समर्थक देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का विरोध कर रहे हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को जमकर उपद्रव किया। वहीं ब्राजील के राष्ट्रीय झंडे में लिपटे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेरा। उसके बाद जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब तक कम से कम 200 दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ब्राजील में दरअसल अक्टूबर में चुनाव हुए और इन चुनावों में बोल्सोनारो हार गए। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के नेतृत्व में वामपंथी पार्टी ने जीत हासिल की, जिसका विरोध किया। पाकिस्तान में आटे की किल्लत से देश में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान में 20 रुपए की तेजी के बाद कराची में आटा 140 रुपए किलो से 160 रुपए किलो पर बिक रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो आटे की बोरी 1500 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। क्वेटा में 20 किलो आटे की बोरी 2800 रुपए में बिक रही है। बलूचिस्तान के खाद्य मंत्री जमारक अचकजई ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब स्टॉक में आटा नहीं बचा है। पाकिस्तान में सिंध सरकार ने लोगों को सब्सिडी वाले आटे की बिक्री में गड़बड़ी के कारण मीरपुर खास जिले में भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हो गए। एक शख्स की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि गुलिस्तान ए बल्दिया पार्क के बाहर 200 बैग ले जा रहे 2 मिनी ट्रक आटे बेच रहे थे और मिनी ट्रक का भीड़ ने घेराव कर दिया। वहीं रूस का एक तरफा युद्ध विराम रविवार को प्रांत खत्म हो गया है और इसकी सेना ने यूक्रेन में हमले शुरू कर दिए हैं। अब इन हमलों में रूस ने 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन के इस दावे को लेकर कोई बयान अभी तक नहीं आया है। रूस ने क्रेमेटोर्क में स्थित यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल दागे, जिसमें 700 यूक्रेनी सैनिक मौजूद होने की बात कही जा रही है। दिल्ली में 1 जनवरी को कार के नीचे घसीटी गई 20 साल की लड़की के घर पर सोमवार को चोरी की घटना सामने आई। तस्वीरों में कुंडी टूटी हुई पाई गई और परिवार का यह आरोप है कि एलसीडी टीवी समेत अन्य सामान भी चुरा कर ले गए। मृतका के एक परिजन ने कहा कि हमें लगता है कि चोरी में निधि का हाथ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर और पश्चिम भारत में शीतलहर के बीच सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहरों की सूची जारी की। हरियाणा के नारनौल में 2.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि हिसार में 3.7 डिग्री सेल्सियस, आयानगर में 3.2, तो वहीं उमरिया में 2.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पाया गया। बिहार के गया में भी तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। घने कोहरे की वजह से सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई और परिचालन प्रभावित होने के कारण करीब 150 उड़ानों में देरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 118 घरेलू उड़ानें एयरपोर्ट से प्रस्थान करने वाली थी, जबकि 32 उड़ानें एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। विजिबिलिटी कम होने के कारण 5 उड़ानों को जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि देश में 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन पदों को भरना चाहिए और मदद के लिए हम तैयार हैं। वरुण ने उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों से कहा कि गन्ना किसानों का बकाया राशि तुरंत भुगतान करें, अन्यथा प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कहा कि विश्व अब जब प्रवासी भारतीयों के योगदान का आकलन करता है तब उसे सशक्त और समर्थ भारत की आवाज सुनाई देती है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तब मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का गौरव और बढ़ जाता है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 1 जनवरी को राम मंदिर तैयार मिलेगा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। शरद पवार ने कहा कि मंदिर के पुजारी कहते तो ये अच्छा लगता, लेकिन वो यानी कि अमित शाह पुजारी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं। पवार ने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन के तहत बकाया राशि का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया है। कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के संघ से कहा है कि अगर वे ओआरओपी के बकाया भुगतान को लेकर केंद्र की किसी भी कार्रवाई से असंतुष्ट महसूस करते हैं तो वह आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रविवार रात कोहरे के बीच खड़े ट्रक से टकराकर एक के बाद एक निजी स्लीपर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी और इसके चलते 3 लोगों की जान चली गई। हर करीब 18 लोग घायल बताए गए। पुलिस के अनुसार घायलों को नजदीकी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कानपुर के ईदगाह कब्रिस्तान में लोगों ने एक दुर्लभ हिमालयन ग्रीफन गिद्ध को पकड़ने के बाद वन विभाग को सौंपा। अब इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि यह गिद्ध हफ्ते भर से वहीं पर था और इसे पकड़ने की काफी कोशिश की और अब जाकर कामयाबी मिली है।
जब ये नीचे आया तो इसे पकड़ा गया और यह दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उसके पति दीपक कोचर को सोमवार को जमानत दी। कोचर दंपति को सीबीआई ने 23 दिसंबर को आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा करते हुए कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रविवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आरती की। राहुल ने ट्वीट किया कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर की आरती करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत की प्रगति की कामना दिल से लेकर कल्पना से परे इस मनोरम स्थल को उन्होंने नमन किया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि देश ने इससे पहले ऐसी कोई यात्रा नहीं देखी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो से यूथ आइकन राहुल की इच्छा और अपेक्षा के प्रति प्रतीक युवा के बनेंगे। सिन्हा ने कहा कि उनका लक्ष्य अच्छा है और उन्हें शुभकामनाएं। तेलंगाना के सिंगारेड्डी जिले में रविवार को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैक्ट्री में आग लगने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कंटेनर में डाले जाने के दौरान विस्फोटक रसायन के रिसाव के बाद ये आग लगी। इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 3 कर्मचारियों की कुछ घंटे बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। तमिलनाडु में रविवार को सीजन के पहले जलीकट्टू उत्सव के दौरान सांडों को काबू करने की कोशिश में 74 लोग घायल हो गए। कार्यक्रम स्थल पर 20 सदस्यीय चिकित्सा दल के साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तैनात की गई। ये उत्सव 6 जनवरी को होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे 2 दिन टाला गया था। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक जा रहे एक शख्स को विदेशी मुद्रा की तस्करी करते पकड़ा। अधिकारियों ने यात्री के एक चेक इन बैग से गुटखे के 3 पैकेट बरामद किए और इसके हर पाउच में उसने अमेरिकी डॉलर छिपा रखे थे। यात्री के पास से गुटखे के पैकेट से कुल $40,000 बरामद हुए। ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का झूठा वादा कर आपसी सहमति से किए गए सेक्स को कानूनन रूप से रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने रेप के एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई में ये टिप्पणी की। आरोपी ने शादी की आड़ में एक महिला के संग कथित तौर पर यौन संबंध बनाए और उसे छोड़कर बाद में चला गया। इंदौर नगर निगम शहर के उन इलाकों के सौंदर्यीकरण का काम तो कर रहा है जिन सड़कों और कॉरिडोर से प्रवासी भारतीय गुजरेंगे, लेकिन इस सौंदर्यीकरण में एयरपोर्ट रोड से लेकर सुपर कॉरिडोर तक की जो बस्तियां और कॉलोनीज हैं, उन्हें छिपाने के लिए दीवारें उठाई जा रही हैं और इन पर लोहे की जालियां लगाई जा रही हैं ताकि सड़कों और कॉरिडोर के पीछे की हकीकत प्रवासी भारतीयों को ना देख सके। सरकारी पट्टे पर बनी कुछ झोपड़ियों की बिजली तक काट दी गई है। इसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। वहीं सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग को बुलडोजर से गिरा दिया। करीब 2.25 घंटे में पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में अपने संबोधन में कहा कि इंदौर दुनिया में लाजवाब है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन वे कहते हैं कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। इस साल भारत दुनिया की G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए दुनिया को भारत के बारे में बताने का एक अच्छा अवसर है। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में नशे में धुत 3 युवकों ने एयर होस्टेस के साथ दुर्व्यवहार किया। तीनों आरोपी यात्रियों ने एयर होस्टेस के साथ हाथापाई की थी। एयर होस्टेस के साथ हाथापाई की सूचना जब विमान के कैप्टन के पास पहुंची तो मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि आरोपी तीनों यात्रियों ने उनके साथ बदतमीजी की और हाथापाई तक हालात बन गए। अयोध्या में कोहरे के कारण हादसा हुआ। कामाख्या भवानी बाबा बाजार रोड पर बदलीपुर मोड़ के पास गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर बाइक सवार शख्स बुरी तरह घायल हो गया। कामाख्या भवानी दर्शन करने जा रहे बाइक सवार संजय बुरी तरह चोटिल हो गए। गणेशपुर के किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और वो भी मौके पर पलट गए।
बिजनौर में घर की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर एक महिला घर की छत पर जा चढ़ी। महिला ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर छत से नीचे उतारा। महिला के पति की मौत हो चुकी है, जिसकी वसीयत रद्द करने की मांग महिला कर रही थी और इसी के चलते वो छत पर जा चढ़ी। मृतक के भतीजे ने दरअसल जमीन की वसीयत अपने नाम कराई। नजीबाबाद के आदर्श नगर चौकी क्षेत्र का ये मामला है। वहीं हमीरपुर में 60 साल की वृद्ध महिला की बाइक से गिरकर मौत हो गई। वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ बाइक में बैठकर आ रही थी। इसी बीच चलती बाइक से महिला नीचे जा गिरी। महिला महोबा जनपद के चरखारी कस्बे की बताई जा रही है। बेटा अपने ससुराल से अपनी मां के साथ गांव लौट रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। भोपाल में आरपीएफ के जवानों को मिली बाइक की सौगात। बाइक के कारण अतिक्रमण हटाने और ड्यूटी करने में मदद मिलेगी। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जवानों को शिफ्ट करने के लिए बस की सुविधा भी दी जाएगी। भोपाल सहित कई स्टेशन पर जवानों को आने जाने के लिए मदद मिलेगी। डीआरएम और सीनियर डीएससी ने हरी झंडी दिखाकर बाइक को रवाना किया। जावद में श्री पंचमुखी बजरंग व्यायाम बेगनपुरा के तत्वाधान में खोर दरवाजा स्थित रामलीला मैदान में 3 दिवसीय ओपन मध्य प्रदेश राजस्थान केसरी एवं वेट चैंपियन महादंगल का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें योगी युवा वाहिनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण सोमानी कुश्ती महादंगल में शामिल होकर पहलवानों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण सोमानी का स्वागत किया। यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र में निवारी गांव में ग्राम प्रधान के बेटे और प्रधान के गुर्गों ने मिलकर युवक की लात घूसों से जमकर पिटाई की। विकास कार्य में घोटालेबाजी की शिकायत और उजागर करना पीड़ित युवक को काफी भारी पड़ गया। पीड़ित ग्रामीण राम अभिलाष को ग्राम प्रधान के दबंग बेटे और गुर्गों ने जमकर लात घूसों से पीटा। बाद में उसने थाने में इसकी शिकायत की। बाराबंकी में एक ही परिवार की 2 लड़कियों की मौत हो गई। 2 चचेरी बहनों की एक साथ मौत से परिवार वाले हैरान रह गए। ये मामला बाराबंकी के थाना बड्डूपुर के झरसवा गांव का है, जहां छोटे लाल की बेटी की अचानक तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उसकी मौत हो गई और वहीं परिवार के राम सुचित की भी बेटी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और उसे उल्टी की समस्या होने लगी। दोनों ने मौत से पहले एक पेठा खाया था, इसे लेकर जहर खाने की आशंका जताई जा रही है। गाजीपुर में 3 अंतर जनपदीय हेरोइन तस्करों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1112 ग्राम हेरोइन के साथ 62,000 नगद और एक स्कूटी जब्त की है। कोतवाली पुलिस सहित स्वाट टीम ने 3 अंतर जनपदीय हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया और इनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन, 2 प्लास्टिक की बोतल में 4 लीटर एसिटिल क्लोराइड बरामद हुआ। लखनऊ में खाकी के खौफ का दबंगों पर असर नहीं है। नशे में धुत युवकों ने एक मेजर की कार में रात में घर में घुसकर आग लगा दी। यही नहीं, जब इस बात का विरोध पुलिसकर्मियों ने किया तो उन पर भी हमला कर वो फरार हो गए। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस में हुई इस घटना ने पुलिस के महकमे की पोल खोल दी है। दरअसल मेजर ने सिर्फ डीजे के म्यूजिक को लेकर रोक लगाने की कोशिश की थी, इस पर युवकों ने ये हरकत की। मिर्जापुर की लालगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल से लूट करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लूट की मोबाइल तथा घटना में इस्तेमाल किए गए चोरी के पल्सर मोटरसाइकिल और नकदी और चाकू बरामद किया गया है। कानूनी कार्रवाई करने के हुए इन्हें जेल भेज दिया गया। पीलीभीत जिले में उत्तराखंड से काम निपटाकर घर वापस लौट रहे एक युवक को बाघ द्वारा निवाला बनाया गया। ये मामला सामने आया, जिसमें फिलहाल ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस बाद में मौके पर पहुंची थी और कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण के शव को बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार वाले और अन्य ग्रामीणों ने वन विभाग के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। सुल्तानपुर कटका क्लब सामाजिक के द्वारा जरूरतमंदों के लिए रोजाना कड़ाके की ठंड के बीच भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था हो रही है। आवारा जानवरों के लिए भी देखभाल करने ऐसे तमाम अभियान यहां चलाए जा रहे हैं। कटका क्लब के अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा कि गरीब असहाय निराश्रितों का एक वक्त का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। सूरजपुर नगरपालिका क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे वार्डवासी काफी परेशान है। वार्ड क्रमांक 5 में अचानक 50 से 60 बंदरों के झुंड ने घरों में दस्तक देकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वार्डवासियों का कहना है कि रोजाना बंदरों का झुंड वार्डों में पहुंच जाता है और काफी नुकसान होता है। गलती से भी अगर किचन का दरवाजा खुला रह जाए तो पूरे किचन में बंदर उत्पात मचाते हैं। टीकमगढ़ शहर में दिनदहाड़े बाजार में एक युवती को चकमा देकर उसका बैग चोरी करने का ये मामला है। युवती ने बताया कि जब वो बैंक से पैसे निकालकर बाजार की ओर लौट रही थी, तभी पुरानी गल्ला मंडी के पास कुछ लोगों ने बताया उसके कपड़ों पर कुछ गंदगी लगी हुई। उसे देखकर जब वो साफ करने के लिए मुड़ी, उसी दौरान पास खड़े लोगों ने बैग छीन कर फरार हो गए। बैग के अंदर कुछ जरूरी दस्तावेज और 20,000 रुपये थे।
उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र के रतन गोल्ड कॉलोनी में उस समय हंगामा मच गया जब अवैध संबंधों के चलते एक महिला के घर में घुसकर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में महिला घायल हो गई तो वहीं उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नक्षत्र गार्डन के पास रतन गोल्ड कॉलोनी में रहने वाली स्वाति ब्यूटी पार्लर का संचालन करती है। बीती रात कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर उस पर हमला किया। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन लोग घायल हो गए। उन्नाव में डीसीएम से टकराकर स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। यात्री ने बताया कि ड्राइवर ने होटल में शराब पी थी। मना करने पर भी घने कोहरे में ओवर स्पीड में वो बस चला रहा था। विदिशा जिले के त्योंदा थाना क्षेत्र के अमारी गांव में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर लड़ाई की। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर रूप से घायलों को भोपाल रेफर किया गया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। भोपाल नगर निगम में परिषद की बैठक की मांग तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष सविता आसिफ ने अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि परिषद की बैठक 2 महीने में होना आवश्यक है। पिछली बैठक 3 नवंबर को आयोजित की गई थी, मगर समय सीमा पूरी होने के बावजूद आज तक परिषद सम्मेलन का एजेंडा जारी नहीं किया गया। फतेहपुर में पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। संघ वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष अनिल कश्यप ने बताया कि बिजली का फॉल्ट सही करने के लिए कर्मियों के पास सुरक्षा के लिए कोई भी उपकरण नहीं है और हादसे में घायलों को विभाग भी कोई मदद नहीं करता। नारायणपुर बस्तर संभाग के अलग अलग इलाकों में धार्मिक दंगे से ईसाई समुदाय को नुकसान हुआ। इसे लेकर छत्तीसगढ़ ईसाई युवा मंच ने पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। 10 जनवरी को जगदलपुर से रायपुर तक शांति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मंच के संस्थापक नरेंद्र भवानी ने बताया कि ईसाई समुदाय के होने के चलते हिंसक घटनाएं लोगों को झेलनी पड़ी। राजधानी भोपाल में 10 जनवरी से 12 जनवरी तक विज्ञान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में शहर और आसपास के प्रमुख वैज्ञानिक शामिल होंगे। साथ ही अनुसंधानों, उत्पादों और तकनीकी का प्रदर्शन करेंगे। आंचलिक विज्ञान केंद्र के प्रकल्प समन्वयक एवं संग्रहालय अभिरक्षक साकेत कुमार गौरव ने जानकारी दी। अयोध्या में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 9 शराब तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख बताई जा रही है। तस्करों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये सैंपल का माल है। बाकी माल लेकर दूसरे कंटेनर में वो आ रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस का पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि आप बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीते हैं। बीजेपी ने चुनाव में पैसा, पुलिस और प्रशासन का उपयोग किया। इनके अलावा कोई उपाय नहीं। 8 महीने बाद भाजपा के पास कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद प्रयागराज में तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा भड़क उठा है। माघ मेले में तीर्थ पुरोहितों ने राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया। तीर्थ पुरोहितों ने हाथों में पोस्टर लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और माफी मांगने की मांग रखी। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। एमपी सरकार के बाद अब कांग्रेस ने पंचायती प्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाया। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते नजर आए। भोपाल के रविंद्र भवन में होने वाले सम्मेलन में कांग्रेस पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव की जिम्मेदारी दी जा रही है।